कड़ा। जय हिंद, जय भारत सभी को। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त युवराज सिंह झाला। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। लॉकडाउन का चलते हुए आप लोग अपने घर पे होंगे, आशा रखता हूँ सभी सेफ होंगे। कृपया पुलिस को सपोर्ट कीजिए। आपके पास भी बहुत टाइम है अभी, और काफ़ी लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि टाइम नहीं है, टाइम है और टाइम जा नहीं रहा है, तो हम क्या करें। काफ़ी लोगों का स्टमक बढ़ रहा है, बोल रहे हैं खाना है, पीना है और सोना है, कुछ करते हैं नहीं। तो सभी से यही निवेदन है कि फ्री टाइम में आप एक्सरसाइज, योगा बता के मैं काफ़ी बार मैंने वीडियोस रखे हुए थे, काफ़ी फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। काफ़ी लोगों को मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ था, क्या ऐसा एक ऑनलाइन सेशन जो मैं करता हूँ, काफ़ी लोगों को सिखाता हूँ, तो वो करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों का हाँ आया जवाब में। तो मैंने सोचा चलिए एक बार ऐसे रेगुलर जीवन में योग का क्या महत्व है वो बता देते। तो सबसे पहले क्वेश्चन वही होता है जो हर टाइम होता है कि योग क्या है और किसके लिए। तो योग है वो 7 साल के बच्चे को भी ज़रूरत है और 70 साल के बुजुर्ग को भी ज़रूरत है, क्योंकि योग से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, आंतरिक शक्ति होती है, उनकी गतिविधान अच्छी होती है। और माथे के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सभी स्पेयर पार्ट को योग एक्सरसाइज देता है। जैसे कि बड़े से बड़े हमारे पार्ट है, जैसे कि किडनी है, लीवर है, फेफड़े है, तो उन सभी को भाई एक्सरसाइज नहीं मिलती। हम 50,000 का बाइक लेते हैं तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, क्यों हम केरोसिन नहीं डालते? क्योंकि उसका इंजन है वो बिगड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी आते हैं खाना खा लेते हैं, सही तरह से सोना नहीं है, एक आदर्श जीवन होना चाहिए, ऐसा मेरा काफ़ी टाइम से मेरा प्रयत्न रहता है। तो आदर्श जीवन जीने के लिए योग काफ़ी बड़े से बड़े लोगों को योग का उनकी जीवन शैली में समावेश होता है। काफ़ी मैं तो 18 साल से योग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जितना भी प्रयत्न होता है उनको मैं सिखाता हूँ। और काफ़ी कंपनियाँ, गुरुकुल्स, स्कूल्स और पुलिस सभी को मैं सिखाता हूँ। और योग करेंगे आपको तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि आपको कभी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। और ऐसी सब बात तो ज़्यादा करने से आपका समय नहीं लूँगा मैं, लेकिन योग क्या कहता है और योग के कितने अंग आते हैं उनकी मैं आपको बेसिक डिटेल देता हूँ। योग के 8 अंग आते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि वो लास्ट है। बड़े बड़े बाबा योगी को समाधि होती है, तो उनके पास उनकी जीवन उनके पीछे नौछावर होती है, इसके लिए उनको समाधि होती है। तो रेगुलर जीवन में हमें हमारी नौकरी है 8 घंटे की, हम बिजनेस कर रहे हैं 10 से 8 बजे तक, तो उसमें हम 20 मिनट योग का समावेश कर लेते हैं तो हम पूरे दिन एनर्जित रहते हैं, हमें थकान नहीं लगती। 18 घंटे भी करेंगे काम तो हमें थकान नहीं लगती। तो योग के रूल्स काफ़ी लोगों को पता नहीं होते। जनरली योग सुबह होता है, खाली पेट योग करते हैं। उसमें प्राणायाम का बहुत महत्व रहा हुआ है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्ध प्राणायाम से 72 करोड़ नाड़ियाँ हमारी शुद्धिकरण होती है। और कब्ज की बीमारी, सभी लोग बोलते हैं मुझे पेट ओछું નથી થતું, ગમે તેમ કરીને મારે પેટ ઓછું કરવું છે, આ બોડી બનાવવું છે, તો યોગથી એક તમારો શરીરનો સારો એવો બાંધો બનશે। તો યોગ સવારે કરો ખાલી પેટે। યોગ, આસન, પ્રાણાયામ કરતાં પહેલાં थोड़ी एक्सरसाइज કરવી જરૂરી છે, શરીરને થોડું ગરમ કરવું જરૂરી છે। હા, હવેની વાત છે કે સવારે ઘણા લોકો જાગતા ના હોય, પોસિબલ ના હોય, તો સાંજે योग થાય। સાંજે योग ક્યારે થાય? બપોરે તમે લંચ લઈ લ્યો એ પછી 4 કલાકે। હું 7:30-8 પછી योग કરું છું, કારણ કે હું બપોરે 2-2:30 વાગે જમું છું। તો 4-5 કલાકનો ગેપ હોય અને વચ્ચે તમે 5 કલાકમાં પાણી સિવાય કંઈ ન લીધું હોય તો તમારે યોગ, આસન, અભ્યાસ, પ્રાણાયામ, સૂર્ય નમસ્કાર, દંડ, બેઠક બધું તમારે સાંજે થઈ શકે। તો હાલના સમયમાં હાલ હું તમને પ્રાણાયામની નોલેજ આપું છું। એ પહેલાં માટે પ્રાણાયામ શું છે? પ્રાણાયામ છે તે પ્રાણ શક્તિ છે। પ્રાણાયામ કરવાથી વાત, પિત્ત અને કફ ત્રણેય वस्तुओं शरीर में लेवल रही है। आचार्य वाग्भट जी हमें कहते हैं कि प्राणायाम से वात, पित्त और कफ का तीनों का समन्वय सही रहते हैं। वात से 48 से 50, पित्त से 80 से 82 और कफ से 25 से 26 तरह की बीमारियां छोटी मोटी होती है। तो यदि अभी हम सुन रहे हैं कि भाई छींकियाँ आती है, इतना कोविड हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारा जो
ब्रीदिंग कंट्रोल है, श्वास की प्रक्रिया वो मजबूत होगी तो इन सब डिसीज में हमें ये योग जो करते हैं योगी होते हैं उनको ये सब बहुत ही बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ सिंपल से योगा स्टेप बताता हूँ, कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, कुछ बीपी शुगर काफ़ी मेरे पास स्टूडेंट रह चुके हैं, काफ़ी बहनें मेरे पास सीखने आती है, उनको होते हैं बीपी शुगर अस्थमा थायराइड अनिंद्रा, नींद नहीं आती है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे दोस्त भी है जिनको कंप्यूटर का काम रहते हैं, पूरे दिन ये सॉफ्टवेयर में रहते हैं, बिजनेस है जिनका बड़ा सा, तो उनको प्रेशर डाउन करने में ये प्राणायाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो चलिए बात फिर करेंगे। सबसे पहले कुछ योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज, जैसे कि दौड़ना, तो दौड़ सकते हैं हम, दौड़ लेते हैं थोड़ा 10 बार ही करते हैं। फिर साइड जंप लगाते हैं, साइड जंप 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर इनके बाद तेजी से करेंगे, ताली बजाएंगे, 1 मिनट में 20 बार 25 बार घूम लेंगे आगे पाओ। दूसरा, फिर हेड रोटेशन शोल्डर रोटेशन, हेड रोटेशन शोल्डर रोटेशन, ये सब पूरा करना है। उनको बैक साइड जाना है, फिर दोनों को साइड से लेना है। ये काफ़ी एक्सरसाइज ही 20 से 30 मिनट तक की होती है। फिर आगे बैक साइड, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे दोनों हाथों का, ये करीब 10 सेकंड रखना है। फिर इनको बैक साइड से, ये पूरे स्नायुओं की एक्सरसाइज होती है। बैक साइड लॉक करेंगे, फिर दूसरी साइड लॉक करेंगे। फिर आगे बारी चेस्ट की, पूरा सांस फुलाना है, 1 फीट का फासला रखना है और फेफड़े को फुलाना है। ये सब चीज़ खेलकूद जो भी करते हैं, कबड्डी खो खो, उसी में भी ये सब एक्सरसाइज और प्राणायाम में वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें काफ़ी लोगों जो 3-4 ग्राउंड नहीं दौड़ रहे थे, जो पुलिस की ग्राउंड करते हैं 22 मिनट्स में 5 किलोमीटर, तो ऐसे भी बंदे मेरे पास आए हुए हैं काफ़ी 2018 में 19 में 2017 में, तो जिनको 5 किलोमीटर 22 मिनट में पूरा तो नहीं, लेकिन 5 किलोमीटर वो दौड़ ही नहीं पाते, तो उनको मैंने काफ़ी दिन एक्सरसाइज प्राणायाम योगा और कुछ और टिप्स देके उनको मैंने पूरा भगाया है और वो उन्होंने एग्ज़ाम भी पास की हुई। तो ठीक है, खैर अभी इनके बाद लेते हैं अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में आपको 2 पाँव इतने रखने हैं और पहले लेफ्ट साइड झुकना है। ठीक है, ऐसे, इससे साइड की चर्बी कम होती है, इससे साइड की चर्बी कम होती है, करीब 10 से 20 बार करने से। फिर आगे बैक साइड झुकेंगे थोड़ा सा। ये सब योगा करने से पहले एक्सरसाइज, आसन कठिन चीज़ है, आसन है वो बहुत कठिन चीज़ है। काफ़ी फिटनेस के एक्सपर्ट रह चुके हैं, उससे भी काफ़ी आसन नहीं होते, वो मैंने देखा है। तो आसन करने की प्रैक्टिस बहुत चाहिए, यानी कि करीब 6 महीना 12 महीना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद आसन हर रोज करना चाहिए सभी को। आसन क्या है? आसन एक स्थिति होती है। हम नहीं कहते भाई आइए ना आसन ग्रहण कीजिए, तो आसन एक ऐसी स्थिति है, एक स्थान पे बैठ के कुछ विविध प्रकार की क्रियाएं करना। आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सुना होगा, वहाँ बिल्ली का शव होता है और दूध पड़ा होता है तो बिगड़ता नहीं है 2-2 और 3-3 दिन। तो वो जो ये इथर खाली नहीं है, इसमें वैज्ञानिक ने भी कहा है कि ये इथर खाली नहीं है, हम जो बोलते हैं इसमें ये सोर्स हमारा पड़ा रहता है, तो वो भी काम करता है, और जो आकार होता है वो ये उसमें काम करता है। तो चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कुछ प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले बैठना पड़ेगा, बैठने की भी क्रिया है। सबसे पहले आपको आसन कैसा चाहिए? तो सबसे पहले आपको आसन चाहिए विद्युत सुवाक, यानी कि चटाई, योगा मैट। विद्युत अवाक यानी कि लोहा, वो नहीं चाहिए। फिर जिसकी उम्र होती है, जिसके घुटनों में दर्द होता है, वो ऐसे बैठ के भी चेयर पे ऐसे बैठते हैं, ऐसे भी चेयर पे बैठ के भी योगा एक्सरसाइज वगैरह वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको करवाते हैं ओमकार प्राणायाम। ओमकार प्राणायाम पहले स्थिति देख लीजिए, ये सिंपल ऐसे ही बैठना है। फिर ये सुखासन है, ये बैठना है, ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, ये स्थिति है। सबसे अच्छी स्थिति है पद्मासन में बैठने की।
सिर्फ पद्मासन में बैठने के ही काफ़ी बेनिफिट है। ये है पद्मासन। कुछ अभ्यास होने के बाद आप उसको ऐसे बैठ सकते हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ दर्द होता है बैठने में और यहाँ दर्द होता है, तो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे भी बैठ सकते हैं। सुखासन ये भी आकृति में बैठ सकते हैं। तो फिलहाल ओमकार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम का उच्चारण करना है। पाँच बार, 11 बार और 5 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम है। श्वासोश्वास की क्रिया काफ़ी प्राणायाम में कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी नाम में कंफ्यूज होते हैं। मैं गार्डन में देखता हूँ कई जगह काफ़ी लोग गलत करते होते हैं। तो टाइम उनका दे रहे, गलत करें, बेनिफिट 50% चला जाता है ऐसे ही। तो क्यों ना हम योग्य तरीके से करें, तो हमें भी बेनिफिट हो और अच्छी तरह से हमें भी संतुष्टि हो। भस्त्रिका प्राणायाम दो तरीके से होता है। पूरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। फिर दूसरी तेजी से कर सकते हैं। 18 से 40 साल के लोग कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ ऊंचे रखने हैं। इससे आपको खांसी नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी और बॉडी है वो, त्वचा हमारी सबसे पहले अच्छी होगी। बहनों को ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, काफी बेनिफिट है भस्त्रिका में। वजन कम करना, वजन नियंत्रण में रखना। चलिए एक बार और भस्त्रिका करते हैं। ये हो गया भस्त्रिका। काफ़ी पहले 15 दिन में आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। 5 प्राणायाम में बताने वाला हूँ। सबसे पहले करवाया हमने ओमकार प्राणायाम, भस्त्रिका। अभी हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। यदि आपको इसी पोजीशन में दर्द होता है तो आप ये चेंज कर सकते हैं। 2 मिनट रिलैक्स रह सकते हैं। थोड़ी देर आपको बैक पेन है तो आप दोनों पाँव फैला के एक्सरसाइज इसकी ये कर सकते हैं ऐसे, तो आपको बैक पेन नहीं होगा। ये कर सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं रिस्ट रोटेशन। यहाँ पे आपको पेन है तो यहाँ पे दोनों हाथों का सपोर्ट रख के अप एंड डाउन 5 बार, साइड और साइड, तीनों तरीके से हम कर सकते हैं। फिर रोटेशन करेंगे हम, ये 5 बार कर सकते हैं। फिर उनको बैक साइड लेना है आपको। तो फिर से इसके बाद प्राणायाम रखेंगे कंटिन्यू। ओमकार प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गया। अभी बारी आई है कपालभाति प्राणायाम की। तो कपालभाति प्राणायाम में न तो सांस लेनी है, सिर्फ सांस छोड़नी है। 1 सेकंड में 1 बार आपको गिनना है प्राणायाम। 300 बार, 500 बार। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट, 150, 200 बार कर सकते हैं। इससे आपकी आंखें, आपके बाल झड़ना, ये सब काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेंगे। ज़्यादा तो उनके लिखने बैठेंगे, आपको कहने उनकी गाथा बैठेंगे तो एक छोटी सी किताब जितना बेनिफिट है इसमें। 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक छोड़ना है, यानी कि सांस छोड़नी है, लेनी नहीं है। जब हम सांस छोड़ेंगे तभी हमारा पेट है, ये स्टमक, ये ऐसे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। और यदि आपके दोनों नासिका से आप सांस नहीं ले रहे, एक ही में से सांस छोड़ रहे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर ऐसे करके आप ब्रीदिंग कंट्रोल सही तरह से करेंगे, आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। देखिए ऐसे लेना है आपको। आप क्लॉक के सामने बैठ के कर सकते हैं, जैसे कि नहीं होती, जैसे टिक टिक। तो 1 सेकंड में 1 बार आपको सांस छोड़नी है। ये रेगुलर स्थिति है। फिर मैं दूसरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ।
वो ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। लेकिन जिसकी एज है, जिनको कुछ डिसीज है, जिसको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा उनको ऐसा फील होता है कि हम थक गए। तो इसे ऐसा ही समझना, रेगुलर स्थिति वाले हैं वो नॉर्मल कर सकते हैं। जिनकी बीमारी के लिए, जिनको स्पेशल बड़ी बीमारी है, उनको प्राणायाम करना है तो वो एक रेगुलर स्थिति में कर सकते हैं। 2 सेकंड पे एक बार, यानी कि, और दूसरी स्थिति है 3 सेकंड में 2 बार, ऐसे। फिर सशक्त लोग हैं जो ग्राउंड हर रोज करते हैं, जिम कर रहे हैं, दौड़ते हैं, खेलकूद करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। फिर थोड़ी थकान महसूस होती है तो रिलैक्स हो सकते हैं, पसीना छूट जाता है। ये दिखावे में ऐसी चीजें कि हम कर नहीं रहे, लेकिन आप 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खेलकूद करेंगे, तो इससे ये बैठे बैठे ही आपको उससे 50 गुना बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो आपको मैं सिखाने का यही तात्पर्य है कि आप जितने भी दिन घर पे है तो इनका यूज़ कीजिए। आपकी हेल्थ की मुझे चिंता है। इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम, यानी कि नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। राइट थंब से राइट नासिका को हम बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे ऐसे, राइट साइड छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से सांस लेंगे, लेफ्ट साइड छोड़ दिया। ऐसे कि लेफ्ट से सांस ली, राइट साइड छोड़ दी, राइट साइड से सांस ली और लेफ्ट साइड छोड़ दी, यानी कि बैठा हुआ अंग्रेजी का 8 हुआ। तो ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे। काफी लोग ऐसे मुखारविंद की रेखा इतनी करते हैं गुस्से से, काफी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, तो ये सब स्थितियां गलत है। तो इसके बाद करेंगे हम चंद्रवेदी प्राणायाम विरुद्ध दिशा से। फिर से राइट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड सांस छोड़ेंगे, फिर से राइट लेंगे, लेफ्ट साइड सांस छोड़ देंगे। इससे जठर अग्नि हमारी प्रदीप्त होती है। भूख जिसको नहीं लग रही है, जिसकी जठर मंद होती है, यानी कि पेट में दबा हुआ होता है, कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, गैस की बीमारी है, तो ये सब चीज़ें करने से आपको 1 हफ्ते में इनके बेनिफिट आपको दिखाएंगे। आपको ही पता चलेगा कि नहीं मुझे इनसे फायदा हो रहा है। तो क्यों ना हम ही हमारे बॉडी के डॉक्टर बन जाए। तो इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, यानी कि गुंजन प्राणायाम। दोनों थंब से कान की टोपियों को बंद करेंगे और आंखें पे हल्के से रखेंगे, एक नासिका पे और एक आंख के ऊपर। इसमें गले से ओमकार का उच्चारण करना है, मुंह बंद रखना है। इससे थायराइड की बीमारी कम होती है। दोबारा फिर से गहरा सांस लेंगे। जैसे हमारा ब्रीदिंग अच्छी तरह से होगा, ऐसे हम ये उच्चारण लंबा कर पाएंगे। काफ़ी दिन में आपको इसका नॉलेज मिल जाएगा। और भी तो ये हो गए कुछ प्राणायाम। इसके बाद हम करते हैं आसन और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जिसमें संपूर्ण व्यायाम होता है। और सुबह
एक राउंड में 12 बार सूर्य नमस्कार करने से 12 स्टेप आते हैं, तो एक राउंड होता है। सूर्यदेव हमारे पिता है, सूर्यदेव के सामने खड़े रहने से, सूर्य नमस्कार करने से आपकी तेजस्विता और भी बढ़ेगी। और सूर्य नमस्कार आपको इम्यूनिटी देगा, आपको ताकत देगा और आध्यात्मिक आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी बना देगा। तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप है। 12 स्टेप में कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ पे छोड़नी है, वो करेंगे तो आपको पूरा स्टेप अच्छी तरह से आप सही तरह से कर पाएंगे आप। तो सूर्य नमस्कार करते हैं अभी। सबसे पहले पूरा सांस भरेंगे, प्राणायाम की मुद्रा आएगी। ये हो गया एक पहला स्टेप। दूसरे में बैक जाएंगे इतना सा, यानी कि अर्ध चक्रासन, जितना झुक पाएंगे उतना, ज़्यादा कमर की दर्द हो वो थोड़ा सा झुकेंगे। 2 3 सांस छोड़ेंगे, जिनको झुक नहीं पाते वो इतना भी झुकेंगे, मुंह है वो नीचे रखेंगे। ये 3 पोजीशन हो गई। 4 पे जाएंगे हम, लेफ्ट पाँव को बैक पीछे रखेंगे और दोनों हाथ के बीच में हम पाँव ले लेंगे और हमारा पूरा बॉडी है वो ऊपर रखेंगे। ये हो गई चौथी प्रक्रिया, चौथी स्टेप। फिर 5 में पर्वतासन करेंगे, दोनों पाँव को मिला लेंगे, पूरा बॉडी को खींच के। 6 घुटना और चेस्ट मिलेगा जमीन को। 7 सर्पासन, रेगुलर सांस की प्रक्रिया। 8 पूरा सांस भर के अभी लेफ्ट पाँव आगे आएगा। 9 जिनको ये साथ में नहीं आता है उनको इतना रहता है, तो उनको यही सलाह है, थोड़ा बैक जाके दोनों हाथ को एडजस्ट कर लीजिए, घुटना टच करना है और पूरा झुकिए। स्पाइनल को भी अच्छा रहेगा और आप सही तरह से कर पाएंगे। 9 पूरा 10 11 और ये 12। ये हो गया एक सूर्य नमस्कार। इसको आप कंटिन्यू ऐसे रख सकते हैं, कंटिन्यू आपको ऐसे रख सकते हैं। 1 9, ये हो गया 10, ये 11 और ये 12। तो कुछ दिन के अभ्यास से आप 5 बार कर सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा बढ़ानी है, आपको एक्सरसाइज की शेड्यूल ज़्यादा करनी है, सेशन आपको ज़्यादा लेना है, तो आप वही 5 को आप 10 कीजिए। वो 10 सूर्य नमस्कार है वो कुछ दिन 10 कीजिए, फिर 15 सूर्य नमस्कार कीजिए। ऐसे आप धीरे धीरे बढ़ा के 50 या 100 भी लगा सकते हैं। 1 मिनट में 9 भी हो सकता है। ये हो गया सूर्य नमस्कार। पहले हमने एक्सरसाइज बताई और प्राणायाम की जानकारी आपको मिली। इसके बाद हम करते हैं कुछ आसन, सिंपल आसन स्टेप, जो रेगुलर जीवन में कोई भी बंदा कर सकता है। तो आसन में सबसे पहले दंडासन में बैठना है। ये है दंडासन, यानी कि सावधान। ये है विश्राम की पोजीशन। जैसे कि आपने इतना प्राणायाम किया, एक्सरसाइज किया, तो आप विश्राम कर सकते हैं। तो आसन भी सबसे पहले पद्मासन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले लेफ्ट पाँव 1 और 2 और ये 3। कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिसका जितना अभ्यास। इसके बाद हम करते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में ये आपको ऐसे बैक साइड करना है, पूरा सांस भर के आपको झुकना है। झुकते वक्त आपको सांस छोड़ देनी है। तीन बार करना है। पूरा सांस भरेंगे, जो पूरा लोग नहीं झुक पाते उनको यही निवेदन है, ये इतना लोग कर सकते हैं और इतना झुकेंगे। फिर से सांस भरेंगे और इतना झुक सके तो इतना झुक सके। आसन में हट नहीं चलता है कि भाई क्यों नहीं होता, उनको मैं कर ही दूंगा, ऐसा आसन में नहीं होता है। इनके बाद आसन को खोल देंगे। जैसी स्थिति में हम आए थे वैसे ही आपको वापिस आना है। पद्मासन, योग मुद्रासन, इसके बाद करेंगे हम गौमुखासन, जो आपको बैक पेन, साइड, शोल्डर, उनके लिए बहुत ही काम करता है। 2 साइड से होते हैं कोई आसन, कोई एक ही तरीके से आसन होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट पाँव मोड़ेंगे, इनके बाद राइट पाँव इनके ऊपर रहेगा। जो पाँव ऊपर रहेगा उसका हाथ उसी के साथ रहेगा और वो ऊपर होगा, और
बैक साइड से लॉक करेंगे। ये हो गया गौमुख आसन। आपको करीब आसन एक आसन करने में 10 सेकंड लगता है मेरे ख्याल से। फिर कुछ अभ्यास के बाद आप आसन टिकवा सकते हैं। कुछ आसन है, ये वापिस आ गए। फिर दूसरी साइड से ये आसन को लेंगे। फिर आया लेफ्ट, हाथ ऊपर, नजर सामने रहेगी और ये बॉडी इतना झुका हुआ नहीं, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखना है आपको। ये हो गए योग मुद्रासन। पूरे बॉडी को एक्सरसाइज करने वाला आसन मैं बता रहा हूं, जिसका नाम है मच्छी आसन। उसमें सबसे पहले पद्मासन करना है। आसन की 3 स्थितियां से होता है। एक ऐसे बैठे हुए, फिर जमीन पे सोए हुए सब आसन होते हैं, और एक विपरीत सो के आसन होते हैं। 3 क्रिया में आसन होते हैं। तो आपको मैं 6-7 आसन और भी बताने वाला हुआ। 1 और 2 ये काउंट हो गया। 3 पे पोजीशन पे आपको कोनी के सपोर्ट पे आपको बैक साइड सोना है। ऐसे सोना है, सपोर्ट लेके धीरे से सोना है। ऐसे सोना है। यहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है। 3 पे, 4 पे दोनों हाथों को कान के पास रखना है। पूरा सांस भरना है आपको। इसके बाद 5 और दोनों अंगूठों को ले लेना है। 6 पे आपको वापिस ऐसे ही जाना है। ऐसे ही जाना है। अभी जो जानकारी मैं देने वाला हूं, 6 पे लोग क्या करते हैं पता है आपको? ये हो गया 6। फिर आसन पे ऐसे निकाल देते, ऐसे निकाल देते। तो इससे आपको मौज आती है, दर्द होता है और आपको फायदे की जगह नुकसान होता है। फिर आपको इसके बल ऐसे उठना है। ये हो गया मच्छी आसन। इसके बाद आपको उत्तान पादासन, अर्ध सर्वांगासन का नॉलेज देना है। तो सबसे पहले इसमें सोना है आपको। सबसे पहले इसमें सोना है। पूरा सांस भर के आपको 1 फीट का फासला रख के पांव को सीधा रखना है। अभी इसमें ऐसा है, पूरा सांस आपको भरना है और दबा के रखना है, तभी आप इतना आसन टिकवा पाएंगे। देखिए ये ऐसे रहेगा, आप बोलते रहेंगे सांस की प्रक्रिया पे आसन डिपेंड करता है। आप ऐसा रहेगा तो आपको ये नीचे करना ही है। यदि आपको पूरा सांस भर लिया ऐसे, तो आप ऐसे रख सकते हैं। मेरी तो काफी प्रैक्टिस है, करीब मैं 2.5 मिनट रखता हूँ इसको। तो आप इससे कब्ज की बीमारी, स्टमक आपका मजबूत होगा। ऐसे काफी बेनिफिट इसके हैं। इसके बाद करना है आपको अर्ध सर्वांगासन। अर्ध सर्वांगासन यानी कि एल की पोजीशन बनानी है ऐसे। ये हो गया अर्ध सर्वांगासन। काफी लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे होता है। ये पूरा एल रखना है आपको। फिर वापिस इसी पोजीशन में आना है ऐसे। अभी इसकी दूसरी पोजीशन बताता हूं। जिसका हेवी वेट है, स्टमक ज्यादा है, वो ऐसे कर सकते, वो ऐसे कर सकते, वो ऐसे कर सकते, वो ऐसे कर सकते। इसके बाद आसन करना है सर्पासन। दोनों पांव सामने, नजर सामने, पूरा सांस भर के चेस्ट के पास और उठना है इतना। दो बार। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम धनुरासन का। धनुरासन में दोनों पांव को साथ में रखना है, हल्के से पूरा सांस भरना है। और ये सब स्टमक की एक्सरसाइज है। स्टमक हमारा पावर तंत्र है। मान लीजिए आप जिस सिटी में रह रहे हैं, उनका 66 kV जीविका स्टेशन बाहर है, तो वहीं से कुछ गड़बड़ होती तो पूरे सिटी में लाइट चली जाती है। तो हमारा बॉडी में स्टमक पे कुछ होता है ना, तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अभ्यास करना है धनुरासन का। पूरा सांस भरेंगे और छोड़ देंगे, फिर धीरे से बैठ जाएंगे
कौन से आसन में? ये आसन की नामावली में एक ही आसन है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं, इसका नाम है वज्रासन। कोई बोल रहा है हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी है, तो आप भाई खाने के बाद टीवी देखते 2 मिनट तभी इस पोजीशन में बैठ जाइए, आपको खाने के बाद चलने जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम करते हैं मंडूकासन, जो हमारी किडनी लीवर को बेनिफिट देता है। ये आसन थोड़ा डिफिकल्ट है। पूरा सांस भरना है, पूरा छोड़ना है एक झटके से, फिर दोनों अंगूठों को अंदर करके साइड रखना है। जब हम करेंगे और नीचे झुकेंगे तभी हमारे फेफड़े में सांस नहीं होना चाहिए, ऐसे। दूसरी तरह से ऐसे कर सकते हैं, छोटी है सांस, दोनों हाथों को हमने यहां रख दिया और झुक जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन, पूरा सांस भरेंगे इसी पोजीशन में। बालासन, शशांक आसन। बैठ जाएंगे, वापिस इसी पोजीशन में ऐसे आएंगे। फिर हम अभ्यास करते हैं वक्रासन का, जो सिंपल पोजीशन है। पहले हम मोड़ेंगे लेफ्ट पाँव, इतना सा घुटनों के पास रखेंगे हमारे को, और जो पाँव मोड़ा है उनका हाथ जाएगा बैक साइड, और राइट हैंड को हम ऊंचा करेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं। पोस्टर आसन है, और सबसे अच्छा ये इतना। आशा रखता हूँ सभी इससे कुछ सीखेंगे, एक तय करेंगे कि हम रोज हमारे जीवन में और खाना भी हमारा भारतीय संस्कृति के हिसाब से करें। अस्तु, नमस्कार।